बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के आज चैप्टर आपका जो 1 है, यूनिट आपका जो 1 है, इसको आज हम बच्चों पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी आपके लिखित के क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम उनको कराएंगे। बाद में इसके हम एमसीक्यू भी साथ में करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित के कराती हैं पेपर और एमसीक्यू का भी कराती हैं। तो हम दोनों क्लासें करा रहे हैं। हमारी रिटन प्लस एमसीक्यू की क्लास है, दोनों विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। बच्चों ये पेपर आपका जो है हिंदी का बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है कार्यालय हिंदी और जो है कंप्यूटर। ये पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है, उसी का जो है हम फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट करा रहे हैं। इसका ऑलरेडी मैंने जो सिलेबस है उसको मेंशन कर दिया है, आशा करता हमने देखा भी होगा। तो इसका जो है जो फर्स्ट चैप्टर है इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट आपका बच्चों जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना कि कार्यालय हिंदी क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, कार्यालय हिंदी की क्या संकल्पना है इसको समझेंगे, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, कार्यालय हिंदी सामान्य हिंदी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कार्यालय हिंदी की क्या संभावनाएं हैं, कार्यालय जो है कार्यकलाप की सामान्य जानकारी, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इसी फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले बच्चों हम जो कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप, इसका उद्देश्य, इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले भाषा की परिभाषा दी हुई है। भाषा शब्द बच्चों संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। मतलब जो है जो भी कुछ बोला जाता है, जो भी कुछ कहा जाता है, उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है। और भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र जो है 3 भागों में बांटा गया। एक है हिंदी क्षेत्र, दूसरा हिंदुत्तर क्षेत्र, फिर तीसरा है भरतेंद्र क्षेत्र। तो इसमें जो है कार्यालय हिंदी क्या है बच्चों, इसको समझ लो। सबसे पहले कार्यालय बच्चों हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों में किया जाता है। इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। अब लिखित वाले बच्चे केवल कार्यालय हिंदी क्या है इसका अर्थ यहाँ से समझेंगे कि कार्यालय हिंदी क्या है बच्चों। कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों में किया जाता है। इस हिंदी का प्रयोग, इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। और एकदम बहुत ही सुंदर सी परिभाषा हम कहे, जो कि हमारे विद्वान हैं श्याम सुंदर दास जी, इन्होंने इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कार्यालय हिंदी वह भाषा है जो सरकारी कामकाज और न्यायालय के लिए जो है स्वीकृत हो, उसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार बातचीत में होती है और यह भाषा अत्यंत जो है शिष्ट और औपचारिक होती है, इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों सबसे सुंदर है। कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों में किया जाता है, उसी को हम जो है कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो कि दिया हुआ है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशेष जो है प्रयुक्ति। अब यहाँ से प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है इसकी परिभाषा समझ लो। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशेष प्रयुक्ति कार्यालय हिंदी है। कार्यालय हिंदी को ही संदर्भ विशेष में प्रशासनिक हिंदी, राजभाषा हिंदी भी जो है कहा जाता है। मतलब कार्यालय हिंदी को ही प्रशासनिक हिंदी, राजभाषा हिंदी भी जो है कहा जाता है। और भाषा की स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर यह जो है 3 शब्दों या फिर 3 शब्द एक ही प्रकार की हिंदी के लिए जो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन क्या है बच्चों, प्रारूप लेखन क्या है, संक्षेपण किसे कहते हैं, प्रतिवेदन लेखन क्या है, कार्यव्रत लेखन क्या है, कार्यालय अनुवाद, इसके कार्य क्या है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए कि टिप्पणी किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है। टिप्पणी किसे कहते हैं, तो टिप्पणी की परिभाषा आपके एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चन आपके बनेंगे। जितने भी लिखित के पेपर होते हैं बच्चों उसमें शॉर्ट के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो टिप्पणी लेखन क्या है बच्चों, कार्यालय में कार्य करने वाला एक सहायक, मतलब ये भी ऐसे कह सकते हैं कि कार्यालय में कोई कार्य करने वाला सहायक कोई भी बात अपने उच्च अधिकारी को फाइल या नोट के रूप में लिखकर जब करता है, बातचीत करता है, नोट की मतलब लिखकर किसी फाइल में, तो उसी को हम टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी को हम इंग्लिश में नोटिंग कहते हैं। दूसरी परिभाषा बच्चों प्रारूपण लेखन है। ये क्या होता है, तो टिप्पणी के बाद जो कि प्रारूप का कार्य आता है, और प्रारूपण का अर्थ होता है कि किसी भी पत्र या विवरण का प्रारूप जो है तैयार करना।
फिर तीसरी इसकी जो क्वेश्चन इसमें था कि संक्षेपण क्या है बच्चों। संक्षेपण तो किसी विस्तृत, मतलब कोई विस्तृत कोई लेख है, कोई मान लो कोई आर्टिकल है, फिर कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बड़ा है, तो उसको छोटे करना, उसको छोटे शब्दों में निपटा देना, कहना, उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। मतलब संक्षेप में कहना, मतलब किसी विस्तृत लेख आदि के तत्वों या जो है निर्देशों का सुनियोजित और सुचारुपूर्ण संयोजन तथा मूल तत्वों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त करना, उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। उसके बाद बच्चों प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन जो है सरकारी काम से संबंधित या फिर उसके संबंध में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत जो है विवरण प्रस्तुत करना, इसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। फिर है अगला जो क्वेश्चन इसमें है कि वित्त जो है समितियों के द्वारा आयोजित बैठकों के आयोजन की सूचना, कार्यसूची, आवश्यक जानकारी आदि जो है कार्यवृत्त लेखन में आते हैं। तो ये सभी इनकी परिभाषा जो कि मैंने आपको करा दी है बच्चों, इतनी इसकी परिभाषा सभी की थी। अब यहाँ से और भी इसमें लिखा हुआ है कि कार्यालय हिंदी के संदर्भ में अनुवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यालय भाषा की जो विशेषताएं हैं बच्चों, आपके एग्जाम में बनता है कि कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है, तो निर्व्यक्तिकता, तथ्यस्पष्टता, असंदिग्धता, विरोधात्मकता, ये सभी क्या है इसकी विशेषताएं हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि राज्य भाषा का अर्थ है, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि राज्य भाषा क्या है, तो राज्य भाषा का अर्थ है कि संविधान के द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, उसी को हम राजभाषा कहते हैं। भारतीय जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद जो कि 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो किया गया है। हिंदी की जो लिपि है बच्चों देवनागरी लिपि है, वैज्ञानिक है, और हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों की जो संख्या बच्चों 46 है। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू के आपके क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए। यहाँ से पहला जैसे कि क्वेश्चन आपका है कि कौन सी भाषा विश्व की समृद्धात्मक भाषाओं में से एक है, तो कहोगे हिंदी भाषा है, इसमें का चौथा है। फिर है कि प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस जो है शब्द का पर्याय है, इसको हम फंक्शनल जो है हिंदी कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका कार्यालय हिंदी किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण जो है करने जो है चलती है, करके चलती है ये, तो ये जो है मानक अनुसार, इसमें का चौथा है। फिर यहाँ से जो कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा दी हुई है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। तो ये परिभाषा बच्चों डॉक्टर उषा तिवारी जी ने दिया है, इसमें का दूसरा। फिर आपका कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है बच्चों, तो इसकी भाषा बच्चों जो है विशिष्ट होती है, इसमें का चौथा। फिर है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय की जो है व्याख्या कौन से राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जो है की जाती है, तो अधिनियम जो है 1976 के तहत। फिर आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायालय में आज भी कामकाज की जो भाषा है बच्चों वो अंग्रेजी है, इसमें का चौथा ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन आने वाली सब जो है कागज पत्र द्विभाषिक जारी होने चाहिए, तो धारा 3 के तहत। इसमें का पहला, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो 6 वर्गों में। इसमें का बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता जो है प्राप्त है, तो हिंदी को जो है बच्चों मान्यता जो प्राप्त है मानक हिंदी के रूप में, इसमें का चौथा लगाइएगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं, संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट आदि किस भाषा में प्रकाशित होने चाहिए, तो हिंदी और या अंग्रेजी में, इसमें का चौथा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कार्यालय हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले किसका जो है आदेश लेना चाहिए, तो कहोगे राष्ट्रपति का। टिप्पणी का अर्थ बच्चों क्या होता है, टिप्पणी का मतलब होता है टिप्पणी करना, सूचना देना, नोट्स करना, ये सभी बच्चों, इसमें का लगा दो चौथा। फिर है किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम प्रारूपण कहते हैं, इसमें का तीसरा है। ज्ञापन शब्द का अर्थ बच्चों क्या होता है, तो जताना या फिर बताना बच्चों, इसमें का चौथा। फिर आपका है 16 नंबर, भौगोलिक विस्तार के आधार पर हिंदी भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों, तो 3 क्षेत्रों में। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि किसी भाषा को कितनी जो है उपभाषाओं में वर्गीकृत जो है किया गया है, तो 5 उपभाषाओं में, इसमें का तीसरा। हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं।
फिर है भाषा के विशेष रूप में भाषा विज्ञान को कहा गया है, तो प्रयुक्ति कहा गया है। फिर इसमें सही विकल्प आपको बताना है बच्चों, तो ये सभी विकल्प सही हैं। जैसे कि कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कार्यालय हिंदी कहते हैं, बिल्कुल। कार्यालय हिंदी अपने आप में व्यापक अर्थ में विभंजना करती है, बिल्कुल। कार्यालय एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है, ये सभी बच्चों परिभाषाएं एकदम स्पष्ट हैं। कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र क्या है बच्चों, तो टिप्पणी लेखन, संक्षेप और प्रतिवेदन लेखन, ये सभी हैं। इसमें का डी। कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो कविता लेखन बच्चों इसमें शामिल नहीं है और सभी इसमें शामिल है। कार्यालय कार्यविधि में समावेश है, तो केंद्रीय शासन, राज्य शासन, निजी कार्यालय सभी हैं, इसमें का डी। सही विकल्प बच्चों आपको बताना है, तो ये सभी सही विकल्प हैं, क्योंकि अधिकतर लिखित कार्य लिपिक वर्ग ही करता है, बिल्कुल। कार्यालय में लिखित संप्रेषण के कई सारे रूप मिलते हैं, लिखित संप्रेषण को लिपिक वर्ग द्वारा लिखा जाता है, बिल्कुल। ये सभी ऑप्शन सही हैं। फिर कि कार्यालय हिंदी के संदर्भ में कौन सा सही है बच्चों, तो इसमें जो है पहला और जो है और दूसरा सही है, क्योंकि साहित्यिक भाषा कार्यालय भाषा में अंतर होता है, और दूसरा जो है कार्यालय हिंदी का प्रयोग कार्यालय के दैनिक काम काजों में होता है, बिल्कुल। इसमें का दोनों। इसमें का चौथा लगाओ, संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है, तो भाग 17 में। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। देखो, राजभाषा कह रहा, राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल क्या है, संघ की केवल राजभाषा है। तो राजभाषा 343 आर्टिकल के तहत कहा गया है, अनुच्छेद के तहत, कि भारत की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए किसने कहा है कि कार्यालय हिंदी वह भाषा जो सरकारी कामकाज न्यायालय के लिए स्वीकृत हो। यह जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इसमें का दूसरा, कार्यालय हिंदी का संबंध बच्चों किससे है, तो किससे बच्चों, तो सरकारी और निजी कार्यालयों से है। इसमें का तीसरा, अगला क्वेश्चन फिर आपका 23 नंबर की कार्यालय हिंदी में अधिका उक्तियां होती हैं अधिकतर, तो कैसी होती है, तो कर्मवाची में। इसमें का पहला, कार्यालय हिंदी में समानता कितने प्रयोग क्षेत्र हैं, तो कहोगे इसके 6 प्रयोग क्षेत्र हैं। कार्यालय में किए जाने वाले कार्य में सम्मिलित है या फिर शामिल है, तो वो इसमें टिप्पणी लेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, ये सभी हैं। इसमें का चौथा, कार्यालय के लिए किया जाने वाले कार्य में शामिल है, तो सभी प्रतिवेदन, कार्यव्रत, कार्यालय अनुवाद, ये सभी। फिर है कार्यालय के आधार पर प्रथम सोपान है, तो प्रथम सोपान बच्चों टिप्पणी लेखन है। इसमें का दूसरा, टिप्पणी के बाद अगला चरण क्या होता है, तो कहोगे प्रारूपण होता है। इसमें का पहला, सरकारी कामकाज के संदर्भ में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना बच्चों प्रतिवेदन कहलाता है। यह प्रतिवेदन की परिभाषा है। लिखित संप्रेषण का प्रकार है, तो पत्र, कार्यालय जो कि विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, ये सभी हैं। लिखित संप्रेषण में शामिल है, तो कार्यालय आदेश, संकल्प, अधिसूचनाएं, सभी। इसमें का डी। फिर है लिखित संप्रेषण में कितने इसके प्रकार हैं बच्चों, तो 11 इसके प्रकार हैं। इसमें का दूसरा, फिर आपका कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो सरकारी कार्यों में भी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, सभी में। इसमें का डी। कार्यालय हिंदी की कौन सी बच्चों विशेषता नहीं है, ठीक है, तो व्यक्तिगता इसकी बच्चों विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लॉर्ड मैकेले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया है 1835 ईस्वी में। दूसरा, इसमें का सन 1950 में अंग्रेजी को सरकारी कामकाज के लिए अगले कितने वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था बच्चों, तो 15 वर्षों के लिए। इसमें का पहला, राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत संघ के राज्यों को कितने वर्गों में अधिकृत जो है किया गया, तो 3 वर्गों में बच्चों। इसमें का दूसरा, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि राजभाषा के संबंध में आयोग, संसद की समिति के गठन की बातचीत कही गई है, तो अनुच्छेद जो है 344 में। दूसरा, फिर है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के संबंध में किस अनुच्छेद का उल्लेख है, तो 348 का। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो किसके लिए दिए गए हैं बच्चों, तो कहोगे आर्टिकल 351 में। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि हिंदी भाषा में स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 46 है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संदर्भ में किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका, तो जो कि 210 में। फिर देखिएगा बच्चों, इतने ही आपके क्वेश्चन थे। कितने आपके क्वेश्चन हुए, 50।
तो प्रत्येक हम यूनिट में 50 आपके मुख्य क्वेश्चन कराएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 8 आपके चैप्टर है, 8 आपके यूनिट है, तो आपके 400 क्वेश्चन हम MCQ के करा देंगे। ठीक है। और पिछले साल जो पेपर हुए हैं कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU, बरेली विश्वविद्यालय, BU झांसी, आगरा विश्वविद्यालय, MJQAP, जितने भी लिखित पेपर हुए हैं और जितने भी MCQ के पेपर हुए हैं सभी हम करा देंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है बच्चों। इसकी मैंने पिछले साल भी चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें आप जो है ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।